हेलो दोस्तों। भारत में प्रमुख पुरस्कारों की सूची आइए जानते हैं। भारत रत्न सन 1954 में नागरिक पुरस्कार के तौर पर शुरू किया गया। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र ये सब सैन्य पदक है। पद्म विभूषण, पद्मश्री ये नागरिक पुरस्कार है जैसे भारत रत्न है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक ये सभी नागरिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान ये सभी साहित्य पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा की श्रेणी में आता है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये सभी पुरस्कार खेल रत्न की खेल जगत की श्रेणी में आते हैं। आइए जानते हैं इन सभी पुरस्कारों के बारे में। भारत रत्न क्या होता है? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में देश के लिए उल्लेखनीय और असाधारण योगदान दिया जाता है। भारत रत्न देने की शुरुआत सन 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1954 में पहली बार तीन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन समाज सेवा के क्षेत्र में, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दार्शनिक के क्षेत्र में, चंद्रशेखर वेंकट रमन विज्ञान के क्षेत्र में। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया था? श्री कर्पूरी ठाकुर जी को। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों की वकालत के लिए जाने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर जी 24 जनवरी 2024 को इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। परमवीर चक्र क्या होता है? यह युद्ध काल या भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। यह युद्ध के समय शत्रु की उपस्थिति में उच्चतम स्तर की वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। 1950 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये सभी 21 जवान हैं जो कि इनको दिया गया था। हाल ही में कितने जवानों को परमवीर चक्र दिया गया है? 21 जवानों को। इन जवानों ने पाकिस्तान एंड चीन को धूल चटाई थी। अंडमान एंड निकोबार में 21 द्वीप समूह हैं जिनका नाम इन्हीं 21 परमवीर चक्रों के नाम पर रखा गया है। अशोक चक्र क्या होता है? यह एक सैन्य पुरस्कार होता है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। अशोक चक्र युद्ध के मैदान से वीरता, साहसी एंड कार्रवाई के आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह शांति काल में परमवीर चक्र के समतुल्य है। शत्रु के समक्ष सर्वाधिक विशिष्टता वीरता अथवा पूर्व प्रतिष्ठा वीरता या आत्म बलिदान के लिए सम्मानित किया जाता है। अशोक चक्र को अशोक चक्र की श्रेणी में रखा गया क्योंकि के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4 जनवरी 1952 को इसकी शुरुआत की गई थी। स्वतंत्रता के बाद अब तक 67 लोगों को अशोक चक्र दिया जा चुका है। पद्म विभूषण क्या होता है? पद्म विभूषण यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक अधिकार है। नागरिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1954 में की गई थी। पद्म पुरस्कारों की सिफारिश राज्य सरकार, राज्य प्रशासन, केंद्रीय मंत्रालय, विभागों के साथ साथ उत्कृष्ट संस्थानों द्वारा की जाती है। साथ ही आप खुद भी इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी के द्वारा ही, आप खुद भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कि आपको लगता है मैंने कुछ इसके लिए ऐसा हानि कार्य किया है किसी क्षेत्र में, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद एक समिति इन नामों पर विचार करती है। पुरस्कार समिति जब एक बार सिफारिश कर देती है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमोदन देते हैं। इसके बाद गणतंत्र दिवस से पूर्व संध्या पर इस सम्मान की घोषणा की जाती है। पद्म विभूषण में कितनी धनराशि दी जाती है? पद्म विभूषण में कोई धनराशि नहीं दी जाती है। हाल ही में वैजयंती माला को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण क्या होता है? पद्म भूषण की शुरुआत सन 1954 में की गई थी। यह तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। हाल ही में
पद्म भूषण से सम्मानित किसको किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक, इनकी शुरुआत सन 1961 में की गई थी एंड साथ ही है एक नागरिक पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं। ये भारत सरकार द्वारा डूबने, आग लगने, खदान दुर्घटनाओं से लोगों की जान बचाने के लिए प्रदान किया जाने वाला जीवन रक्षण पुरस्कार होता है। कुछ ऐसा दिखता है ये पुरस्कार एंड साथ ही कुछ और जो हमारे सम्मान है, व्यास सम्मान, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी एंड यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए की नकद धनराशि का भुगतान भी शामिल है। हाल ही में पुष्पा भारती जी को यह पुरस्कार दिया गया है। सरस्वती सम्मान 1991 में दिया शुरू किया था। सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं में से एक किसी उत्कृष्ट गद्य या कविता साहित्य रचनाओं के लिए प्रदान किए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। कुछ इस तरह से दिखता है हमारा सरस्वती सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य 1961 में अस्तित्व में आया। यह साहित्य पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा एक लेखक को उनके साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है एंड इसके जो दिखने वाला हमारा ये अवार्ड है, इस तरीके से दिखता है कुछ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये काफी फेमस पुरस्कार है और ये काफी एग्जाम में आ चुका है। 1961 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह पुरस्कार सिनेमा जगत से संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा या फिल्मों से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। 2003 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? श्रीमती रेखा को यह पुरस्कार 2003 में मिला था। अर्जुन पुरस्कार क्या होता है? 1961 में अस्तित्व में आया। यह पुरस्कार खेल जगत से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार प्रतिवर्ष युवा मामले में खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से ये हमारा अर्जुन पुरस्कार दिखता है। हाल ही में अर्जुन अवार्ड किन खिलाड़ियों को मिला? अर्जुन अवार्ड हाल ही में कुल 29 खिलाड़ियों को मिला है 2024 में, जिसमें से कुछ मोहम्मद शमी है क्रिकेट के क्षेत्र में, कुछ फेमस लोग शीतल देवी है पैरा तीरंदाजी के अंदर मिला है इनको, दिव्य कीर्ति सिंह है इनको घुड़सवारी ड्रेसेज में मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार सन 1985 में अस्तित्व में आया था। खेल जगत से संबंधित है ये। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार क्या होता है? 2002 में आया था, ये भी खेल जगत से है। ध्यानचंद पुरस्कार भारत में एक स्पर्धाओं में दिया जाने वाला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991 में यह अस्तित्व में आया था। खेल जगत से संबंधित है। ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। 2023 में चिराग शेट्टी जी को और सात्विक साई जी को यह पुरस्कार मिला बैडमिंटन के अंदर।